K21 न्यूज के साथ मैं हूं कुरत रैनबर्ग। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। अब उम्मीदवार 15 फरवरी तक कागजात जमा करा सकेंगे। नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त 16 फरवरी को जारी की जाएगी। पोलिंग 3 मार्च को होगी। पीपल्स पार्टी के 11 रहनुमाओं ने कराची में कागजात जमा करा दिए, जबकि फरतुल्लाह बाबर को इलेक्शन फीस जमा कराने के लिए चंदा करना पड़ गया। वजीर आला सिंध का कहना है कि सिंध ने पॉलिसी के मुताबिक गंदम रिलीज की। गंदम स्मगल होने की वजह से बहरान पैदा हुआ। विफाकी हुकूमत वाले बौखलाहट से काम करते हैं। गंदम की जिम्मेदारी भी सिंध पर डाल दी। मुराद अली शाह की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत ने जो काम किए वो नजर आ रहे हैं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की हिदायत थी कि बल्दियाती हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। सिंध हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और न ही किसी टैक्स में इजाफा किया। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि 54,000 टन कचरा लैंडफिल साइट पर पहुंचता है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, चीन से खरीदे गए 50 फायर टेंडर और 2 वाटर बाउजर 14 फरवरी को फायर ब्रिगेड के हवाले किए जाएंगे। फायर टेंडर्स और वाटर बाउजर का कराची की सड़कों पर फ्लैग मार्च। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि फायर टेंडर्स, वाटर बाउजर हाई प्रेशर वाटर गन फायर के साथ आग बुझाने की काबिलियत और दीगर कारामद खुसूसियात के हामिल हैं। लांडी लांडी सदर सदर की सदाएं भूल जाएं। अब शहर कायद में पहली बार कॉन्ट्रैक्टर लेस बस चलेगी। पीपल्स स्मार्ट बस में किराया भी स्मार्ट कार्ड के जरिए वसूल किया जाएगा, जबकि जदीद सहूलत से आरास्ता इस बस सर्विस का किराया भी सिर्फ 3 रुपए फी किलोमीटर होगा। कराची के सबसे बड़े गुज्जर नाले पर ऑपरेशन। खामोश कॉलोनी से हाजी मुरीद कोट 0 पॉइंट तक सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का खात्मा। आइंदा हफ्ते से मकान गिराने का इंदिया। कराची के इलाके लांडी में जराइम की वारदातें बढ़ गई। जमानाबाद में रात गए मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। सीसीटीवी फुटेज K21 न्यूज को मौसूल। फुटेज में मुलजिम को बाइक चोरी करके फरार होते देखा जा सकता है। नाजमाबाद नंबर 3 में गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई। 3 मंजिला बिल्डिंग में बनाए गए पोषण मिसवान। कराची के इलाके शराफी कोट में तेज रफ्तार गाड़ी की रेंजर्स मोबाइल को टक्कर। 1 रेंजर्स एहलकार जाबहाक, 2 एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जाबहाक एहलकार की शनाख्त हवलदार मोहम्मद तुफैल के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची के जिला मलीर में पुलिस का क्रैकडाउन। शीरख्वार बच्चों को नशा आवर अद्वियात पिलाकर भीख मांगने वाले 78 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुतासरा बच्चों को मलीर में कायम शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार भिखारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद जाबहाक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,262 हो गई, जबकि मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,61,625 हो गई है। मुझे सेनेट इलेक्शन के लिए वजीर आजम ने दूसरी बार टिकट दिया, जो एजाज है। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि पुराने पाकिस्तान में लोगों को खरीदा जाता था। ऑपोजिशन चाहती है कि तमाम चीजें पुराने पाकिस्तान की बुनियाद पर हों। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से सेनेट इलेक्शन की शफाफियत पर मुखालिफत समझ से बालातर है। सेनेट इलेक्शन में शफाफियत को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। मश्क अमन 2021 के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स की जानिब से पाक बहरिया के जेर इंतजाम इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया।
सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई सेशन के मेहमान खुसूसी थे। इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 13 से 15 फरवरी तक कराची में जारी रहेगी। शाहीनों के पास सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल करने का नादिर मौका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शाम 6 बजे खेला जाएगा। मेजबान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है और दुनिया भर में रेडियो स्टेशन की तादाद 51,884 है। रेडियो का दिन मनाने का फैसला 3 नवंबर 2011 को यूनेस्को के 36वें इजलास के मौके पर किया गया था। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सोएदार चले। उर्दू के साहिबतर शायर, अदीब और मारूफ सहाफी फैज अहमद फैज का 110वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। फैज अहमद फैज उर्दू शायरी का ऐसा बुलंद पाया नाम है जिसकी गूंज दुनिया के बेशतर ममालिक में सुनाई देती है। मशहूर कुन धुनें तख्लीक करने वाले रॉबिन घोष की आज 5वीं बरसी है। रॉबिन घोष ने कई बंगाली और उर्दू फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। उनके कैरियर की यादगार फिल्मों में से एक आईना थी, जिसने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रॉबिन घोष की फिल्म चाहत को भी शायकीन की जानिब से बेहद पसीराई हासिल हुई। You know who Francis Drake was? He stole the Spanish treasure. And that's what's in the bag. Untold wealth. You probably need a safe cracker. I'm an engineer. I need your mind. What others see an impossible task, we might see a solution. The more we make a team, computer with acquisition, planning, and extraction. Make the world going down for a very long time. Make sure you're prepared for that. Are you? Big problem. Just wait until the job's done. और नौजवान इंजीनियर को बैंक की हिफाजत का टास्क मिल गया। हॉलीवुड की एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म द वॉल्ट का ट्रेलर जारी कर दिया गया।